बाबा ने गिटार बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। यूरोप के अपने कार्यालय के बीच 1975 में मैंने स्वीडन प्रशिक्षण केंद्र पे गिटार बजाना सीखा। प्रथम दिन ही मैंने MDMG आदि मूलभूत स्वरों को सीख लिया था। उन कार्डों पर मैं गीत बजाने लगा। एक दिन के अभ्यास के बाद मैंने दूसरे दिन प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख इसे प्रदर्शित किया। सबने कहा, ठीक लय के साथ बजाने में हम लोगों को 4 से 5 वर्ष का समय लगा था। केवल एक दिन के अभ्यास के बाद आप इतनी ही कुशलता से बजा रहे हैं। बाबा की कृपा के कारण ही मैं इतनी जल्दी गिटार बजाना सीख लिया था। लगातार कई दिन तक मैं बजाता रहा और इस बीच कई नए स्वर सीख लिया। 1982 में जब मैं भारत में था तब भी गिटार बजाता था। गिटार की धुन पर भारत के ग्रामीण बाबा नाम केवलम का आनंद लेते थे। लोग मुझे गिटार दादा के नाम से जानते थे। नाम के बदले गिटार मेरी पहचान बन गई थी। भारत में लोगों की आदत है कि वे किसी को उनके व्यवसाय तथा पोशाक के अनुसार नाम दे देते हैं। इसी कारण से लोग मुझे गिटार दादा के नाम से पुकारते थे। यद्यपि मुझे अच्छा नहीं लगता था। गिटार के सरल तारों पर मैं कठिन भारतीय धुन बजाने लगा। खचाखच भरी भारतीय ट्रेनों और बसों में यात्रा करते समय गिटार लेकर चलना काफ़ी कठिन काम हुआ करता था। जब कभी भी मैं गिटार के साथ ट्रेनों या बसों में चलता था तो लोग मुझे संगीतज्ञ समझ आदर के साथ पेश आते थे। लोग गिटार के लिए भी जगह मुहैया कराते थे। बाबा की कृपा से मुझे कभी असुविधा नहीं हुई। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि अब कभी गिटार नहीं बजाऊंगा। मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूँ, कठोरतापूर्वक उसका पालन करता हूँ। रिपोर्टिंग के बाद सामान्यतः प्रभात संगीत और कीर्तन गाया करता था। उसके पश्चात बाबा जाया करते थे। परंतु इस बार हठात सभी वर्करों के सम्मुख बाबा ने कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि सवितानंद जी गिटार बहुत अच्छी तरह से बजाते हैं? सभी ने एक स्वर में कहा, जी बाबा, वह बहुत सुंदर बजाते हैं। हम लोगों को भी उनका गिटार बजाना अच्छा लगता है। बाबा जब भी कुछ कहते हैं सभी वर्कर उसका समर्थन करते हैं। अब मेरे पास अपना निर्णय बदलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैंने निर्णय लिया था कि अब कभी गिटार को हाथ नहीं लगाऊंगा। परंतु बाबा कह रहे हैं कि इसे कितना अच्छा गिटार बजाना आता है। अगले दिन रिपोर्टिंग के बाद गिटार पर मैंने आवर्त कीर्तन में धुन बजाई। अक्सर वाद्य यंत्र के बिना ही आवर्त कीर्तन होता था। वाद्य यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं होती थी। फिर भी मैंने कीर्तन की धुन पर गिटार बजाया, क्योंकि मैं जानता था कि बाबा चाहते हैं कि मैं गिटार बजाऊं। एक बार फिर मैं गिटार बजाया। इस प्रकार बाबा ने गिटार बजाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अब भी मैं गिटार बजाता हूँ, परंतु केवल बाबा नाम केवलम की धुन पर। ललित कला मनुष्य को पराज्ञान की ओर ले जाती है। इसीलिए साधकों को ललित कला को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, अपितु प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से उनका समर्थन करना चाहिए। बाबा।